दोस्तों, मैं रवि लाया हूँ आज आपके लिए संस्कृत का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसके पहले मैंने जो आपको अनुवाद बताया है वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो वाला भी याद कर लीजिए और ये भी याद कर लीजिए। ये दूसरा वीडियो है, हमारा दूसरा पार्ट है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अनुवाद है संस्कृत का। और ये आपके परीक्षा में छह नंबर का पूछता है और इस बार भी रहेगा और हर बार रहता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला सत्य ही जीतता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। चाहे लिखा रहेगा सत्य की विजय होती है तो आप लिखेंगे सत्यमेव जयते, क्योंकि दोनों का अनुवाद एक ही होगा। अगर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है हिमालय से गंगा निकलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिमालयात गंगा निःसरती, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हमारा होगा गंगा नि हिमालयात गंगा निःसरती। देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता के साथ पुत्र जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पित्रा सह पुत्र गच्छति, यानी कि पिता के साथ पुत्र जाता है। तो आंसर हो जाएगा पित्रा सह पुत्र गच्छति। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गरीबों को धन दो। यानी कि देखिए पहला पिता के साथ पुत्र जाता है, पित्रा सा पुत्रा गच्छति हो जाएगा। उसके बाद है गरीबों को धन दो। तो हमारा ये क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा निर्धनेभ्य धनम देहि, धनम है ये हमारा न है। देखिए निर्धनेभ्य धनम देहि, गरीबों को धन दो। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं नवम वर्ग में पढ़ता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे अहम नवम वर्गे पठामी, ये हमारा पठामी है। अहम नवम वर्गे पठामी, मैं नवम वर्ग में पढ़ता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ रहेगा मैं दसम वर्ग में पढ़ता हूँ। तो आप लिखेंगे अहम दशम वर्गे पठामी और म में हलंत लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है पेड़ से पत्ता गिरता है। तो आप लिखेंगे वृक्षात पत्रम पटती, और लिखा रहेगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो आप लिखेंगे वृक्षात पत्रानी पटंती, और यहाँ लिखा हुआ है वृक्ष पेड़ से पत्ता गिरता है, या लिखा रहेगा कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वही लिखेंगे वृक्षात पत्रम पटती, पेड़ से पत्ता गिरता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, नदियों में गंगा पवित्र हो। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति, नदियों में गंगा पवित्र है, नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कविसु कालिदास श्रेष्ठ वर्तते, या लिख सकते हैं कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, अस्ति भी लिख सकते हैं, वर्तते भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कविसु कालिदास श्रेष्ठ वर्तते, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। तो आप लिखेंगे राजा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददाति, राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। तो आप लिखेंगे राजा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददाति। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है भिखारियों को भीख दो। तो आप लिखेंगे भिक्षुकेभ्य भिक्षाम देहि, भिखारियों को भीख दो, भिक्षुकेभ्य भिक्षाम देहि, यानी कि भिखारियों को भीख दो। अगला क्वेश्चन है दशरथ के 4 पुत्र थे। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, दशरथस्य, यहाँ देखिए लिखल है दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन, दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन, दशरथ के 4 पुत्र थे। और अगला क्वेश्चन है सरस्वती को नमस्कार है। तो आप लिखेंगे सरस्वत्यै नमः, सरस्वती को नमस्कार है। तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसको बिल्कुल, इस प्रश्न को बिल्कुल रट जाइए, क्योंकि आपके समय नहीं है और सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन इससे टैली खाएगा, आपके परीक्षा में आपको आएगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये प्रश्न कहीं देखा है, लेकिन अगर आप याद कर देते हैं तो वहां गर्दा मचा देंगे। इसलिए बिल्कुल याद कर जाइए, रट जाइए प्रश्न को। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।